सो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ विजय और दोबारा से आपका नए अपडेट जो सीबीएसई बोर्ड लेके आती है उसमें आपका स्वागत है। मैं आज आपको नया अपडेट बताऊंगा जो अभी रिसेंटली प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड बदलाव हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे कोरोना ग्रस्त है, मतलब जिन बच्चों की फैमिली में बच्चों को या उसके परिवार में किसी को भी हुआ है तो सीबीएसई बोर्ड ने उसके लिए एक नए बदलाव किए हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो वो बदलाव मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये सीबीएसई बोर्ड की खुद की अभी वेबसाइट है। ये देखो, आप सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं कुछ भी फेक नहीं बता रहा हूँ, किसी और वेबसाइट पे बिलीव मत करिएगा जब तक सीबीएसई की वेबसाइट पे कुछ चीज़ अपडेट ना हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट पे ही अपडेट है ये सर्कुलर, ठीक है ना। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट पे सर्कुलर रिगार्डिंग रिपोर्टिंग कोविड केसेस ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है ना। तो अगर आपके स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं कोविड केसेस की वजह से, तो कोविड केसेस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये नई राहत की न्यूज़ है। तो चलिए मैं उस तरफ लेके चलता हूं जो सीबीएसई बोर्ड ने स्पेशली इसमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। हाल ही की अपडेट है 1 तारीख चौथा महीना 2021, बोले तो अप्रैल फूल नहीं मना रही है सीबीएसई बोर्ड आपके साथ। कुछ नए अपडेट करे हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। 10th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए बेसिकली है। जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता उनके साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि एटलीस्ट उनको इसके बारे में पता चल सके। इंपॉर्टेंट अपडेट आई है स्पेशली प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड। ऑल यू नो दैट प्रैक्टिकल एग्जाम होते क्या है। ये होता है कि वाइवा, उसके बाद आपकी टेस्टिंग, जैसे कि आपको फाइल सबमिट करानी है, आपको प्रोजेक्ट बना के सबमिट कराना है। इससे क्या होता है कि एग्जाम के अंदर पास होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड ने 1 तारीख चौथा महीना 2021 को नई अपडेट दी है। बेसिकली नई अपडेट प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड इसीलिए है क्योंकि किसी स्कूल ने और किसी बच्चे ने अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम ना दिए हैं और ना ही सबमिट कराए हैं। तो दैट इज़ वाई सीबीएसई बोर्ड ने नया इशू अभी दिया है, अभी नया ये बिल जारी करा है। बिल ही कह सकता हूँ आपके लिए, तो ये बिल ही है क्योंकि यहाँ पर अभी 11 तारीख दूसरा महीना 2021 और 11 तारीख तीसरा महीना 2021, इसके बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम होने थे, लेकिन जिसकी डेट बढ़ाकर क्या कर दी गई थी, 16 तारीख तीसरा महीना 2021 ये कर दी गई थी। उसके बाद अभी उन्होंने आपको बताया कि कोरोना की वजह से बहुत से बच्चे जो है कहीं और माइग्रेट हो गए थे, कुछ पढ़ाई हो नहीं पा रही थी किसी के साथ। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे अब रिसेंटली चेंजेस हुए। अब ये डेट बढ़ा के भी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने कुछ बदलाव किए हैं। तो सीबीएसई बोर्ड ने जो बदलाव किए हैं वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। सबसे पहला बदलाव क्या किया है उन्होंने, आप देख सकते हो। सबसे पहला बदलाव उन्होंने जो किया है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे पहला बदलाव, इन द केस ऑफ कैंडिडेट नॉट अपेयरिंग इन द प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ कोविड-19, यानी कि जो बच्चा कोविड-19 की वजह से, जिस बच्चे को कोरोना वायरस है, यानी कि उसके फादर को हो, मदर को हो, ब्रदर को हो, सिस्टर को, किसी को भी हो, अगर वो रिपोर्टेड पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की। बिकॉज यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपका एग्ज़ाम बाद में भी ले लिया जाएगा प्रैक्टिकल का, वो 11 जून 2021 से पहले लिया जाएगा। इतना कंफर्म उन्होंने बता दिया है, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी बच्चे को कोरोना है और उसके बाद उसका पेपर हो गया, पेपर के अंदर क्या कहते हैं, अगर उसने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम की जगह क्या लिखा हुआ जाएगा, बस सी बोले तो कोरोना, सी बोले तो चाइना नहीं, सी बोले तो कोरोना, यहाँ पे ये सीन हो सकता है। तो पहला अपडेट इन्होंने 1 तारीख को चौथे महीने में ये दिया कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए हैं या अभी तक स्कूलों ने कंडक्ट नहीं कराए हैं और उस बच्चे को कोरोना वायरस हो रखा है, उसके घर में, उसकी फैमिली में किसी को भी हो रखा है, उसको बस वो पर्ची या वो जो रिपोर्ट होती है स्कूल में जाके सबमिट करा देनी। जी मेरे को कोरोना है, मेरी फैमिली में से कोरोना है, दैट इज़ वाई मैं ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकता हूँ। तो ये एक चीज़ हो चुकी है क्योंकि मई से लगभग 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। वो मैंने आपको भाई बता दिया है पूरा का पूरा कि सिस्टम क्या हुआ है, यानी कि मैंने पूरा का आपको बता दिया कि क्या क्या सीन हुआ है। एक तो ये बात होगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, दूसरी बात क्या करी है उन लोगों ने,
यहाँ दूसरी बात जो चेंज हुई है वो इम्पॉर्टेंट है, ये वाली बात भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ रिक्वेस्ट हैज़ बीन मेड टू द सीबीएसई टू चेंज द प्रैक्टिकल एग्जाम और अ सेंटर। यानी कि कोविड की वजह से अगर किसी बच्चे ने अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए सेंटर भी चेंज कर दिया है, क्योंकि भाई हुआ था ऐसा, अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च करी थी ये चीज़ कि आप प्रैक्टिकल सबमिट कराने के लिए अगर आप कोरोना की वजह से कहीं और माइग्रेट कर गए हैं तो आप प्रैक्टिकल सेंटर भी चेंज करा सकते हैं। यानी कि आपका अगर ट्रांसफ़र हो चुका है और आप प्रैक्टिकल नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी मार्कशीट के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, टी बोले तो ट्रांसफ़र लिखा हुआ आ जाएगा। बाद में 11 जून से पहले पहले जहाँ का उसका रीजनल एग्जामिनर ऑफिसर होगा वो वहाँ पे प्रैक्टिकल सबमिट करवा सकता है। मतलब कोई टेंशन नहीं है, बच्चों को ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो दूसरी बात क्लियर करी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 2 बात और ये है, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर क्या कहते हैं उस बच्चे को अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है या प्रैक्टिकल टेस्ट देना है तो यहाँ पे आपको मार्क्स, सप्लाई ऑफ अ मार्क्स बताया हुआ है कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा वो आपको ऑब्जर्व करेगा, जो भी वहाँ का रीजनल ऑफिसर होगा वो बताएगा कि आप कहाँ पे सबमिट करा सकते हैं या आपका जो भी हिसाब किताब होगा वो सब वो बताएगा। तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। यहाँ पे बोल रखा है फैसिलिटीज पीरियड, मतलब ये सारा सिस्टम जो बच्चों के लिए किया गया है ये सारा सिस्टम बोला गया है कि 11 जून 2021 तक है। यानी कि बच्चों के जब एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएंगे उसके बाद भी क्या कहते हैं आपका प्रैक्टिकल टेस्ट 11 जून 2021 तक लिया जा सकता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, कोरोना है तो कोरोना को बोलिए बाय बाय, हाथ धोते रहिएगा, मास्क पहन के रखिएगा, निश्चित दूरी बनाए रखिएगा। तो भाई आई होप आपको ये जो उन्होंने रिसेंटली अपडेट दिया है पसंद आया होगा। मेरा मेन मकसद बस आपको ये बताना है कि आप क्या कहते हैं इन सब चीज़ों से अवेयर रहे, क्योंकि ये रिसेंटली अपडेट आई है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई और अपडेट चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक में हमने क्या कहते हैं स्पेशल और जो हमने अपडेट करी थी प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और साथ में एग्ज़ाम सेंटर के अलावा भी जो डेट शीट आई थी उन सब की वीडियोस हमने अपडेट की हुई है, आप उसे भी वॉच आउट कर सकते हैं जाके। सो जब तक के लिए प्रेम पूर्वक नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और जल्द ही हम मिलते हैं कि अभी रिसेंटली अगर उन्होंने कोई अपडेट दी होगी तो उसके साथ। दिस इज इट इन दिस वीडियो।